हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास को पूरी तरीके से व्याख्या साथ ही साथ उदाहरणों के साथ समझने वाले हैं। कैसे आप देखते ही इसको पहचान जाएंगे, इसको भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो वीडियो है उसको शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं समास क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं समास की परिभाषा क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया सार्थक शब्द जब बनता है तो उस मेल को क्या बोला जाता है, उसी मेल को यहाँ पर समास कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में आप देख सकते हैं, देश के लिए भक्ति दो या दो से अधिक शब्द है और जब हम इसको एक साथ मिला देते हैं तो एक नया सार्थक शब्द बनता है, जो क्या बना है, देशभक्ति। तो यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं एक नया सार्थक शब्द बनता है, इसी मेल को क्या बोला जाता है, इसी मेल को समास यहाँ पर कहा जाता है। तो ये था समास का सामान्य परिभाषा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर समास के दिए गए हैं, इसको एक एक करके यहाँ पर हम समझते हैं। तो पहला क्या, समास का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है कम शब्दों में हम अधिक अर्थ यहाँ पर प्रकट करना, समास का यहाँ पर उद्देश्य होता है। अब देखते हैं समस्त पद किसे बोला जाता है। तो जब समास की प्रक्रिया से बने नए शब्दों को जब हम समास विग्रह करते हैं, उससे जब एक प्रक्रिया होती है और जो नया शब्द जब बनता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को समासिक शब्द या फिर उसी को समस्त पद कहा जाता है। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं समास विग्रह क्या होता है। समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए या उनको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को समास विग्रह ये कहा जाता है। जब अलग अलग करते हैं यही क्या कहलाता है, आपका समास विग्रह कहलाता है। आई होप आपको इतनी सारी जो चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं समास के प्रकारों के बारे में। तो समास के 6 प्रकार यहाँ पर होते हैं। इन्हीं 6 प्रकारों को पूरे उदाहरणों के साथ हम समझने वाले हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, उसके बाद आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास, फिर हम देखेंगे कर्मधारय समास, इसके बाद है आपका द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास और छठवां नंबर है आपका बहुव्रीहि समास। तो समास के 6 प्रकार यहाँ पर हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए अब एक एक करके सारे जो प्रकार है उनको हम यहाँ पर समझेंगे, कैसे आप इसको आसानी से पहचान सकते हो, इसको भी यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहला हमारा समास है अव्ययी भाव समास। ये क्या चीज़ है, तो चलिए इसको समझते हैं। जिस समास का पहला पद यहाँ पर अवयव तथा प्रधान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही अव्ययी भाव समास यहाँ पर कहा जाता है। क्या बोला गया है, इसमें पहला पद प्रधान या फिर अव्यय है उसे ही क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास यहाँ पर बोला जाता है। अब आप इसकी जो पहचान है कैसे कर सकते हैं, आसान तरीके से। इसको यहाँ पर यदि हम देखें तो इसकी मुख्य पहचान ये है कि शब्द के शुरू में आपको अक्सर उपसर्ग देखने को मिलेंगे। कैसे उपसर्ग देखने को मिलेंगे, जैसे कि यथा, आ, प्रति, निर, बे या फिर हर जैसे जो उपसर्ग है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे आपको समझ जाना है कि आपका अव्ययी भाव समास है। चलिए उदाहरण से यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। यथाशक्ति, यह आपका कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। विग्रह जब करेंगे तो कैसे होगा इसका विग्रह, शक्ति के अनुसार। यहाँ पर आप देख सकते हैं यथा आपका उपसर्ग लग गया है और प्रथम पद यहाँ पर क्या है, प्रधान बताया जा रहा है। आजीवन यदि हम देखें तो जीवन भर हो जाएगा, आजीवन भी आपका उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। प्रतिदिन में यहाँ पर प्रत्येक दिन या फिर दिन दिन, ये आपका समास विग्रह इसका हो जाएगा। प्रति में भी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। और हमने क्या समझा कि जब भी आपको शुरू में अक्सर उपसर्ग देखने को मिल जाता है तो वहाँ पर आपको समझ जाना है ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये था आपका अव्ययी भाव समास। चलिए इसके बारे में और एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर भी आपका कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि रातों रात, हाथों हाथ, साफ साफ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे भी आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर इसका देख सकते हैं, रातों रात का रात ही रात में, हाथों हाथ का हाथ ही हाथ में और साफ साफ का बिल्कुल साफ। तो ये सारे के सारे क्या चीज़ हैं, आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले समास के अंतर्गत। तो अगला समास है आपका तत्पुरुष समास। ये काफी इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है वहां पर आपका और दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह है वो क्या होता है, लुप्त होता है, छिपा होता है।
उसे तत्पुरुष समास यहाँ पर कहा जाता है। कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप इसको जो है आसानी से याद कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। कारक होता है और उसकी विभक्तियाँ होती है, तो तत्पुरुष समास में भी वही सेम तरीके से यहाँ पर हम इसको समझते हैं। चलिए, अब इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में जो है कारक चिन्ह हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि जो कारक की जो विभक्तियाँ होती है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इनका जो प्रयोग है वो होता है। जैसे ही आपको एक दिया जाएगा उदाहरण राजपुत्र, और पहचानिए कि कौन सा यहाँ पर समास है ऐसा करके। तो जब आप जो है इसका विग्रह करेंगे तो राजपुत्र का विग्रह क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। और यहाँ पर आप देख सकते हैं का, के, की, रा, रे, री, ये आपका कौन से कारक में होता है, ये आपका जो है संबंध कारक के अंतर्गत होता है। तो आपको इसको जो है इसी तरीके से पहचानना है। यहाँ पर जो देख सकते हैं का जो विभक्ति है, जो कारक का जो विभक्ति यहाँ पर छिपा हुआ था, जैसे ही हमने समास विग्रह किया ये निकल करके सामने आता है, तो ये आपका तत्पुरुष समास यहाँ पर कहलाता है। चलिए, अब तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद होते हैं, उनको भी यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। बिल्कुल कारक की तरह आप जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं, आपको बस विभक्तियां इसका पता होना चाहिए। तो पहला है कर्म तत्पुरुष का समास। ये क्या चीज होता है, तो यहाँ पर जो है आपको को का लोप देखने को मिलेगा, यहाँ पर को विभक्ति देखने को मिलेगा, कर्म को, तो यश को प्राप्त, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने जो है ये को जो है यहाँ पर छिपा हुआ था, विग्रह जैसे ही हमने किया तो यहाँ पर जो है कारक विभक्ति है वो निकल करके सामने आता है, तो ये आपका जो है कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में करण जो कारक है उसके क्या होता है, से या फिर के द्वारा यहाँ पर इसका विभक्ति होता है। उदाहरण देखते हैं भयभीत। तो भयभीत का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, भय से भीत। और अगला देखते हैं रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, तो से या फिर के द्वारा, ये आपका जो है करण तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। ये क्या होता है, तो संप्रदान में क्या होता है, को या फिर के लिए। तो विद्यालय, यदि हम इसका समास विग्रह करें तो कैसे बनेगा, विद्या के लिए आलय या फिर विद्या के लिए घर। तो यहाँ पर देख सकते हैं के लिए आपका जो विभक्ति है ये छिपा हुआ था, जैसे ही हमने विग्रह किया सामने निकल करके आता है, ये आपका संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। अपादान में क्या होता है, अपादान में होता है से अलग होने का यहाँ पर विभक्ति होता है। धन से हीन या ये क्या हो जाएगा आपका धनहीन, आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला देखते हैं संबंध। संबंध में का, के, की, रा, रे, री, जैसा कि हमने शुरू में देखा था। देशवासी, ये क्या हो जाएगा, देश का वासी। जैसे ही हमने समास विग्रह किसका किया, का जो है यहाँ पर विभक्ति निकल करके सामने आता है। प्रजापति यानी कि प्रजा का पति, आपका जो है संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। लास्ट देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, में या फिर पर का जो लोप है यहाँ पर देखने को मिलता है। घुड़सवार, यदि हम इसका समास विग्रह करते हैं तो घोड़े पर सवार, इस तरह से इसका समास विग्रह होता है। पर यहाँ पर जो है छिपा हुआ था, बाहर निकल करके सामने आ जाता है। ध्यान मग्न यानी कि ध्यान में मग्न, में और पर यहाँ पर भी दिख जाता है, अधिकरण यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। तो ये था आपका तत्पुरुष समास। आई होप आपको अच्छे से ये जो चीज है समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला समास देखते हैं कर्मधारय समास। अब ये क्या चीज है, तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों के बीच जो है विशेषण विशेष या फिर उपमेय और उपमान का जो संबंध है यदि आपको देखने को मिलता है तो वहां पर आपका कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अभी जैसे मंडी उप निरीक्षक परीक्षा में यहाँ पर इसको दिया था, काली मिर्च में जो है कौन सा समास है, जो आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। जहां पर उपमेय और उपमान का संबंध देखने को मिलता है वहां आपका जो है कर्मधारय समास हो जाता है। यदि आपको इसका पहचान करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जब जो है आपका विग्रह करेंगे, दोनों जो समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में जो है जो या फिर के समान, इसके जैसे शब्द जब आते हैं तो वहां पर आपको समझ जाना है ये आपका जो है कर्मधारय समास है। बस दो ही शब्दों को आपको याद रखना है जो या फिर के समान यदि आपको दिख जाए तो वहां पर समझ जाना ही आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए उदाहरण से इसको जो है समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विशेषण विशेष के उदाहरण को देखिए। नील कमल, यदि आप इसका समास विग्रह करें तो कैसा हो जाएगा, नीला है जो कमल। उसी तरीके से महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा। पीतांबर का क्या हो जाएगा, पीला है जो अंबर। और मैंने क्या बताया, है जो या फिर के समान जैसे भी आपको शब्द देखने को मिल जाए आपको समझ जाना ही आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं उपमेय और उपमान वाले में, तो चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण में यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद है कनक लता, कनक यानी सोने के समान यहाँ पर लता बताया गया। चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा की तुलना यहाँ पर ये जो है तुलना यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जैसे कि है जो और के समान जैसे ही आपको आ जाए कर्मधारय समास आपका हो जाता है। चलिए अगला समास देखते हैं। अगला समास है आपका द्विगु समास। काफी इजी तरीके से इसको जो है पहचान सकते हैं।
जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, द्विगु समास यहाँ पर कहा जाता है। और विग्रह करते समय जो है अंत में क्या पूछा जाता है, अंत में यदि आप इसका विग्रह करें तो समूह या फिर समाहार शब्द का यहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, दो राहों का समूह, त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, पंचानाम वटानाम समाहार। तो यह है समूह और समाहार शब्द का यहाँ पर प्रयोग होता है। और यहाँ पर संख्यावाची होता है पहला पद, देख सकते हैं 2 3 5, तो ये आपका समझ जाना है, द्विगु समास ये आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने के बाद जो है और, तथा, या, अथवा जैसे शब्द देखने को मिले यहाँ पर लगते हैं, तो यहाँ पर आपको कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास। चलिए उदाहरण से यहाँ पर देखिए, माता और पिता, यदि हम इसका समास विग्रह करें तो कैसे बनता है, माता और पिता, माता या पिता, कोई भी आप जो है इसको बना सकते हैं। दिन रात में क्या हो जाएगा, दिन और रात, या फिर दिन या रात। दाल चावल का क्या हो जाएगा, दाल और चावल। पाप पुण्य, पाप या फिर पुण्य, पाप अथवा पुण्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं और, तथा, या, अथवा जैसे शब्द यहाँ पर लगते हैं, आपको समझ जाने हैं आपका द्वंद्व समास है। एक चीज और कैसे पहचान सकते हैं, यहाँ पर जो है विपरीत अर्थ वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं माता और पिता, दिन और रात, यानी कि विलोम शब्द, उल्टे शब्द, चावल दाल, पाप और पुण्य, तो ये भी आपके जो है द्वंद्व समास की पहचान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला समास हम देखते हैं। यहाँ पर अगला समास है आपका बहुव्रीहि समास, लास्ट है इसका। तो जिस समास का कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिल करके जो है किसी तीसरे पद की ओर यहाँ पर संकेत करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि इसका जब आप जो है विग्रह करते हैं तो अंत में वाला, वाली, जिसका, जिसके जो है आता है, या फिर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी देवता के लिए जो है क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। तो आपको समझ जाना है बहुव्रीहि समास है, किसी तीसरे को यहाँ पर जो है संकेत किया जाता है। जैसे कि काफी प्रमुख उदाहरण यहाँ पर चलते हैं, जैसे कि गजानन, गज के समान आनंद, जिसका, किसका है, ये जो है गणेश जी का। या फिर लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, किसका लंबा उदर है, तो गणेश जी का, ये भी हो जाएगा। दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी कि रावण के। तो यहाँ पर जो है किसी तीसरे व्यक्ति की ओर जो है संकेत किया जा रहा है, इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास ये जो है आपका हो जाता है। और यहीं पर आज का हमारा जो समास का जो वीडियो है समाप्त होता है। आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे समास को जो है काफ़ी कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करते जाना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच।